आज दरगाह को करीब 6 सदियां बीत चुकी हैं, जिसने एक बैम्बू और कंक्रीट से बने हुए एक छोटे से रूम से लेकर एक भव्य दरगाह तक का सफर तय किया है। इस दरगाह को भी उतना ही सुंदर बनाया गया है जितना इसे होना चाहिए। इससे पहले वाली दरगाह में इस कमरे का यहाँ पे कोई भी वजूद नहीं था, बस यहाँ पे खाली जगह और इस दरगाह की बाउंड्री वॉल थी। आज हम आज आए हैं सिंध के सबसे बड़ी दरगाह में से एक पे, जो सन 1457 से लेकर आज भी खूबसूरती और सुंदरता की एक मिसाल बनी हुई है। लेकिन ये दरगाह आज जहाँ पे बनी है, असल में यहाँ पे पहले पीर पिथौरों का दरबार था और फिर बाद में दरगाह बनाई गई। मगर ये दरगाह हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसको पिछले 20 सालों में बनाया है, लेकिन इससे पहले भी काफ़ी दरगाहें या इमारतें इस जगह पे बनी और फिर टाइम के साथ कमज़ोर और पुरानी होने लगी और तब उस पुरानी दरगाह या इमारत को हटाकर एक बिल्कुल नई और साइज़ में और भी बड़ी दरगाह बना दी गई। सबसे पहले यहाँ पे बैम्बू से बनी एक झोंपड़ी थी जो दरगाह के रूप में बनी हुई थी। उसके बाद 4 पत्थरों से बने हुए ब्लॉक के ऊपर एक छत बना दी गई। इस तरह पहली बार कंक्रीट और सीमेंट से बनी हुई दरगाह वजूद में आई। उसके बाद इसके चारों तरफ दीवारें बनाकर एक कमरा बना दिया गया। फिर इसके कुछ और सालों के बाद इसके ऊपर एक और मंजिल जोड़ दी गई, जिसको सुंदर फूलों और शीशे की डिज़ाइन से सजाया गया, जो करीब 200 सालों से भी ऊपर तक टिकी रही। फिर वक्त और हर साल लाखों लोगों की चहल पहल के असर से वो दरगाह भुरभुरा कर गिरने की कगार पे थी। जगह जगह खाली दरारें आने की वजह से उस दरगाह को हटा दिया गया और उस बनाया गया था। ये वीडियो पूरी नहीं है, बल्कि इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, लेकिन पार्ट 2 मैं तब अपलोड करूंगा जब आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि पार्ट 2 भी जल्दी अपलोड हो जाए। इससे पहले वाली दरगाह में इस कमरे का यहाँ पे कोई भी वजूद नहीं था, बस यहाँ पे खाली जगह और इस दरगाह की बाउंड्री वॉल थी। ज़्यादा इजाफा होता रहा है। पहले लंगर यहाँ पे तैयार किया जाता था, पीपल के पेड़ के लेफ्ट साइड में। उसके बाद इन चूल्हों को हटाकर पीछे बनाया गया और उसके साइड में 2 कमरे बर्तन, सब्जियां, मसाला वगैरह रखने के लिए बनाए गए। गेट से लेके एंड तक हमने पूरी दरगाह को कंप्यूटराइज किया है, बस कुछ चीज़ों को छोड़कर, जो आज या तो हटाई गई हैं या पूरी तरह ख़त्म होने की कगार पे हैं। वक्त हर उस चीज़ को निगल लेता है जो इस मिट्टी से बनाई गई है। तब इंसान हर उस चीज़ को नए सिरे से बनाने का सोचता है और इसकी एक बेहतरीन मिसाल ये दरगाह है, जिसकी खूबसूरती और सुजौलपन हम सबको इसकी ओर आकर्षित करता है। इस नई दरगाह को बनाने में काफ़ी टाइम, पैसा और मेहनत लगी है। इसमें काम शुरू होने से लेके आज तक, जबकि दरगाह में कुछ ही काम बाकी है, इतने में करीब 1000 मजदूरों ने काम किया है। लगभग 20 सालों तक दरगाह को इस तरह बनाया जाना था कि ये एक कंप्लीट स्क्वायर हो, ना किसी साइड से कम ना ज़्यादा। इसलिए दरगाह की ऊंचाई और चौड़ाई लगभग बराबर है, कम से कम 8 मंजिला इमारत जितनी ऊंची, लगभग 115 फीट की। दरगाह को नक्शे के मुताबिक बनाया जाना था। अब जबकि दरगाह का काम पूरा होने वाला है, इसलिए इस टूटे हुए नक्शे को साइड में रख दिया गया है, जो कि टाइल से बना हुआ था। इससे पहले वाली दरगाह में जिस तरह नीचे पीर पिथौरों की मूर्ति बनाई हुई थी, जिसमें पीर पिथौरों घोड़े पे बैठे हुए थे और ऊपर उनकी आरामगाह थी, इस दरगाह में भी ये सब कुछ उसी जगह पे बना हुआ है। बस इस दरगाह को पहले वाली दरगाह से साइज़ में कुछ बड़ा बनाया है, करीब 4 गुना ऊंचा और 8 गुना चौड़ा। इससे पहले वाली दरगाह में जितने लोग आते थे, उससे कम 10 गुना ज़्यादा लोग आ सकते हैं।
दरगाह को इतना खूबसूरत बनाया गया है कि किसी की अगर एक नज़र इस पे पड़ जाए तो वो खुद को दोबारा यहाँ पे आने से रोक ही नहीं सकता। इसकी वजह है यहाँ की ये सुंदर सजावट। जिन कारीगरों ने यहाँ पे काम किया है वो ज़्यादातर सिंध के बाहर से आए थे। उन्होंने ये सुंदर जड़ाऊ काम किया है। सबसे पहले दीवार पर चिपकने वाला केमिकल लगाया जाता है, उसके बाद छोटे छोटे शीशे के टुकड़ों को बड़ी सावधानी से लगाया जाता है, जिनसे ये खूबसूरत फूल पत्ती की डिज़ाइनें बनी। कंप्यूटर का यहाँ पे कोई काम नहीं। हर एक शीशे के पीस को बड़ी ही सावधानी से हाथ से जोड़ा जाता है। गलती की कोई भी गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। नतीजा इतनी खूबसूरती से दीवारों और गुंबद पे बहता हुआ नजर आता था, जिसे देखकर हर कोई ये सोचेगा कि इसे लगाने के लिए किसी मशीन की मदद ली गई है। दरगाह के निचले हिस्से में पीर पिथौरों की 10 फीट ऊंची घोड़े पे बनी हुई एक सुंदर मूर्ति है। इससे पहले वाली दरगाह में ये मूर्ति थी। अब ये मूर्ति काफी पुरानी हो चुकी है और इसकी जगह एक बिल्कुल नई और सुंदर मूर्ति ने ले ली है। आज दरगाह को करीब 6 सदियां बीत चुकी हैं, जिसने एक बैम्बू और कंक्रीट से बने हुए एक छोटे से रूम से लेकर एक भव्य दरगाह तक का सफर तय किया है। सिंध सन 1399। पीर पिथौरों के पिता माडन गाय भैंसे चराते थे। उनके परिवार में उनकी बूढ़ी माँ और उनकी पत्नी थी। उनकी पत्नी का नाम सोनल था। उनके पास दी हुई ईश्वर की सभी खुशियां थी। नहीं थी तो सिर्फ एक औलाद। शादी के 12 साल बीत जाने के बाद भी उनके घर में कोई औलाद नहीं थी। तब माडन की माँ ने माडन की दूसरी शादी करवा दी, लेकिन माडन की माँ को यह पता नहीं था कि सोनल माडन की दूसरी शादी से 3 महीने पहले ही गर्भवती थी। माडन की शादी के ठीक 6 महीने बाद सन 1399 में माता सोनल को एक बेटा हुआ, जो आज पीर पिथौरों के नाम से जाने जाते हैं। माडन की दूसरी शादी से भी उनको एक बेटा हुआ था, जिनका नाम भाईदास रखा गया। पीर पिथौरों 58 साल इस दुनिया में रहकर सन 1457 में अपना अवतार कार्य पूर्ण करके इस तरह से अलोप हुए। आज उनके मिले हुए कुछ अवशेषों से यह पता चलता है कि उन्हें घोड़ों का बहुत शौक था। उनका वाहन भी एक घोड़ा था, जो आज लगभग उनकी हर तस्वीर में नजर आता है। वो जब भी बाहर जाते तो उसी घोड़े पर सवार होके जाते और उनके हाथ में एक भाला होता। वही शायद उनका सबसे ज्यादा पसंदीदा हथियार था। ये भाला वैसे तो आम भालों के जैसा ही है, जिसकी नोक पे सख्त स्टील है बस। चाहिए। नमस्ते, जय श्री राम। कैसी लगी आपको ये दरगाह की वीडियो? आई नो ऑलमोस्ट आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। और ये पार्ट 1 था और इसका पार्ट 2 भी रेडी है, जो मैं बस कुछ ही दिनों में अपलोड कर दूंगा। मुर्शिद पीर पिथौरा साहब की दरगाह को अगर कोई एक्सप्लोर करना चाहे या कोई इसकी हिस्ट्री पढ़ना चाहे तो काफ़ी दिन लग जाएंगे। मुझे ही देख लो, 3 महीने लग गए 25 मिनट की वीडियो बनाने में। ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 दोनों को मिला के मैं 25 मिनट की वीडियो बोल रहा हूँ। अब आप सबसे ये गुजारिश है कि आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये है कि जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे, मैं उतनी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा एवरी मंथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखना बहुत सारा ख्याल। अपने चारों तरफ खुशियाँ बांटते रहो। जय श्री राम।